आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन काली कार्बोनिकम। जैसे हमने पहले बाकी मेडिसिनों को एक स्टोरी के फॉर्म में रिलेट करके हमने याद किया, वैसे ही इस मेडिसिन को भी हम याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हम आते हैं अपने मेडिसिन पे। काली कार्बोनिकम होता है कि क्या होता है कि आप एक फिजिशियन हैं, आप अपनी क्लिनिक में बैठे हैं, एक पेशेंट आती है जिसका क्या काफ़ी मतलब मोटी रहती है और कंप्लेन वो लेके आती है कि डॉक्टर साहब मेरे ये देखिए मेरे को जगह जगह स्वेलिंग है, मतलब ड्रॉप्सी और कभी मतलब पैरालिसिस का भी मेरे को दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये सारी दिक्कतें आपकी चालू कैसी हुई है। तो वो बताती हैं कि कुछ दिन पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसके बाद से काफ़ी उस समय हमारा काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, उसकी वजह से मैं एनीमिक भी रहने लगी हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि मैं एनीमिक रहने लगी हूँ। और तो डॉक्टर साहब वो ये सब देखते हैं और कि वो कैसा मतलब कि एक तो ओल्ड एज पीपल रहती है, उनका बाल उल कैसा मतलब ब्लैक रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या किया जाता है हम रिलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कैसे दिखने में थी। आंटी जी काफ़ी एज थी, तो आंटी जी को हम यहाँ पे एज पीपल में ले रहे हैं, तो मतलब कि इंक्लाइन टू मतलब कि अब मोटी थी तो इंक्लाइन टू ओबेसिटी और ओल्ड एज पीपल में। और हमने बोला कि उनको दिक्कत क्या थी कि स्वेलिंग बता रही थी और पैरालिसिस का भी मतलब दिक्कत बता रही थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं, कॉमन नेम इसका पोटेशियम कार्बोनेट है और केमिकल फार्मूला देखेंगे तो हम K2O2CO2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल ड्रॉप्सी पैरालिसिस विद डार्क हेयर लैक्स फाइबर एंड इंक्लाइन टू ओबेसिटी। हमने बताया कि डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल में देखने को मिलेगा, ड्रॉप्सी देखने को मिलेगा, अगर उसमें पैरालिसिस में अगर देखने को मिल रहा है तो विद डार्क हेयर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, डार्क हेयर हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है तो और अच्छे टोटलिटी लेने में उनको और आसानी होगी। लैक्स फाइबर इंक्लाइन टू ओबेसिटी मतलब मोटापा की तरफ हो रहेगा। और आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड और वाइटलिटी पर्टिकुलरली इन द एनीमिक, अगर ब्लड लॉस हो गया या कोई वाइटल फ्लूइड लॉस होती है उसके बाद से अगर दिक्कतें देखने को मिल रही है तो हम काली कार्बोनिकम सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं, मेंटल सिम्टम हम कवर करेंगे। तो डॉक्टर साहब उनके अटेंडेंट से पूछते हैं कि इनके में जब से ये एक्सीडेंट हुआ ये सारी दिक्कतें आई इनके में कोई विशेष बदलाव, तो वो बताते हैं कि हाँ एक विशेष बदलाव यह है कि जब ये पहले थी तो यह काफ़ी मतलब आराम से रहती थी, कोई दिक्कत उक्कत नहीं, लेकिन अब यह हाल इनका हो गया है कि इनके साथ कोई ना कोई चाहिए, अकेले रहना इनको पसंद नहीं है। फिर डॉक्टर साहब जाते हैं, देखते हैं कि उनके चोट को देखते हैं, खासकर उनके पैर को चोट को जब देखते हैं तो वो देखने छूने नहीं देती हैं, टच नहीं करने देती हैं, बोलने की बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मत टच कीजिए, कहती कि ऐसा लग रहा है कोई टाके लगा रहा है, एकदम फटने वाला पेन हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये आपकी दिक्कतें कब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम जिधर दिक्कतें रहती हैं उस साइड अगर लेटते हैं तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से हम कवर किए कि मेंटल सिम्टम में उनको क्या है कि ग्रेट एवर्जन टू बीइंग अलोन, मतलब अकेला रहना उनको एकदम पसंद नहीं है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और फिजिकल जर्नल में हमने कवर किया कैन नॉट बियर टू बी टच्ड स्पेशली ऑन द फीट, मतलब कि टच नहीं करने देती हैं, वो टच करना ही पसंद नहीं करती है। पेन कैसा होता है, स्टिचिंग डार्टिंग पेन, एवरी मच इंक्लाइन टू कोल्ड, मतलब कोल्ड की तरफ उनका अफेक्शन ज़्यादा होता है। और रेस्ट जब रेस्ट करती हैं तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जब वो लाई करती है मतलब अफेक्टेड साइड में तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसके आगे हम देखते हैं डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कोई और दिक्कत, तो उनके साथ जो अटेंडेंट रहता है बोलता है कि जी डॉक्टर साहब इनके साथ एक और दिक्कत है, इनको काफ़ी दिनों से खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है और आता है तो लगातार आता है और उसमें स्पूटम ऐसा रहता है कि मतलब स्पूटम के साथ साथ कभी ऐसा लगता है कि म्यूकस या तो पस के टाइप में चीज़ें निकल रही हैं और कभी इतनी खांसी आती है इनको कि उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी इनको हो जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अच्छा हम इनका एक जांच लिख देखते हैं, अगर इनके सीने में कोई दिक्कत होगा तो कोई पता चल जाएगा। तो वो जांच लिखते हैं। तो उस टाइम जो पेशेंट रहती है बोलती है हाँ डॉक्टर साहब हमें लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो धागे से बांधा हुआ है, लटका हुआ है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो जांच करा ही लीजिए। तो जांच जब कराते हैं तो लंग्स का जांच होता है, चेस्ट का जांच होता है, तो उसमें पता चलता है कि इनको हार्ट का फैटी डिजनरेशन है,
है और लंग्स में अल्सरेशन होने लगा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम दवा चलाते हैं और कुछ खाने में चीज़ें ऐड करनी है, उससे आप खाइए, वो आपकी कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ से मतलब कि हमने रिस्पायरेटरी में हम चल रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। मतलब कि उनको क्या था, कफ काफ़ी ज़्यादा स्पाजमोटिक था, आता था पैरोक्सिज्म में आता था, लगातार आता था। तो ड्राई कफ था, तो कफ उनका कैसा था, ड्राई था। पैरोक्सिज्म में लूजन बिस्किट म्यूकस और पस, मतलब कि जैसे पस या म्यूकस उसमें से लूज हो रहा है। स्पाजमोटिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजिस्टा, वॉमिटिंग हो जाती थी। हाँ, एक चीज़ और वो बताती है कि डॉक्टर साहब पूछते कि आपको इसके साथ साथ कोई और सांस की विशेष दिक्कत, तो कहते हैं डॉक्टर साहब दिक्कत कोई ऐसी नहीं है, लेकिन रात में कभी कभी हमारी क्या होती है, सांस फूलने लगती है। 2 से 4 बजे के बीच में ऐसा होता है कि हमारा सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रहा है। तो 2 से 4 के बीच में मतलब एक स्पेसिफिक टाइम उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब वो बोले कि अगर सांस फूलती है तो आप क्या करती है, तो वो बताती हैं कि डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं या इधर उधर मोशन करने लगते हैं। तो दौड़ते दौड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब तब हमको आराम मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे अस्थमा में उनको 2 से 4 बजे में मतलब क्या है, दिक्कतें होती हैं। और आराम कैसे मिलता है, जब वो सिटिंग अप हो जाती है बेंडिंग फॉरवर्ड और रॉकिंग से, ठीक है। और पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग, और लंग में क्या हुआ, तो पर्सन को अल्सरेशन देखने को मिलेगा। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने बताया कि टेंडेंसी टू फैटी डिजेनरेशन और एज इट सस्पेंडेड बाय थ्रेड, उनको ऐसा लगता था कि जो उनका हार्ट है किससे बांधा हुआ है, थ्रेड से बांधा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि खाने पीने में कुछ आपको एडअप करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम सिम्टम तक मतलब खान पान में सुधार करने के लिए, तो उन्होंने उनके खान पान में ऐड कर दिया था कि आप मछली खाइए, आपका जो कफ है यह चला जाएगा। वो मछली खाती नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था तो वो मछली खाना स्टार्ट कर दी। जैसे ही वो मछली खाती है, उनको एक तो टूथेक का दिक्कत रहता है, कुछ भी ठंडा खाएं या गर्म खाएं उनको टूथेक होने लगता था। तो हुआ क्या कि मछली खा रही थी तो उनको क्या हुआ कि टूथेक होने लगा, काफ़ी ज़्यादा दर्द। तो उन्होंने लगा कि गर्म मछली है खाने, इस वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, वो मछली को ठंडा कर खाते हैं, लेकिन तो भी उनकी दिक्कतें मतलब बनी रहती है। तो यहाँ पे माउथ में देखेंगे टूथेक में क्या है कि टूथेक होगा व्हेन ही या सी ईटिंग, और कोल्ड और हॉट से दोनों से क्या होगा, उनको टूथेक में दिक्कत होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये हमने टूथेक का कवर किया। उसके बाद थ्रोट में चलते हैं। थ्रोट में जब वो खाती हैं तो दिक्कत होती है, उनको ऐसा लगता है कि गले में फिश बोन अटक गया है, और उसकी वजह से उनको बैक में क्या कहता है, नेक में दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ हम देखेंगे। टूथेक में क्या हुआ, उनको टूथेक ऑन माउथ में टूथेक ओनली व्हेन ईटिंग, कब होगा, व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड से, तो क्या होगा, उनको टूथेक होगा। और थ्रोट में क्या हुआ, डिफिकल्ट स्वेलिंग हो रहा है, मतलब खाने में दिक्कत हो रही है। स्टिकिंग पेन इन द फेरिंग, मतलब एकदम खिंचावदार दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एज ऑफ फिश बोन। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, जैसे लग रहा है क्या, और भी बाकी मेडिसिन में है एज इफ फिश बोन, ऐसा लगता है कि फिश बोन उसमें क्या क्या कहते हैं उनके गले में हो गया। और फूड इजली गेट्स इनटू द विंड पाइप, ऐसा लग रहा है कि जो फूड है वो किस में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा। पेन इन द बैक हो रहा है उनके वेन, जब वो निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ तक कवर किया कि मतलब क्या कवर किया हमने कि वो जब कुछ खा रही हैं तो उनको क्या हो रहा है, टूथेक हो रहा है। टूथेक कैसे बढ़ रहा है उनका, ठंडा गर्म दोनों से बढ़ रहा है। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि वो जब कुछ खा रही है तो उनको गले में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मछली का कांटा में जैसे फिश बोन अटक गया है, उसकी वजह से पीछे की तरफ क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और क्या हो रहा है कि फूड पाइप में क्या हो रहा है, जैसा लग रहा है खाना कहाँ जा रहा है, फूड पाइप में हो रहा है। और पेन कैसा है, स्टिचिंग है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद होता क्या है कि वो खा तो लेती हैं मछली, जैसे तैसे करके खा लेती हैं, दिक्कतें होती हैं काफ़ी। फिर जैसे लगता है गले में कि फिश बोन अटक गया है, खाना विंड पाइप में जा रहा है, बैक में नेक के दिन दर्द होता है, ऐसे तैसे खा लेते हैं। खाने के बाद उनको होता क्या है कि स्टमक में काफ़ी उनका फूला फूला लगता है, ऐसा लगता है कि वो जो खाई पी हैं सब किस में
गैस में कन्वर्ट हो गया है, एब्डोमेन काफ़ी डिस्टेंडेड उनको लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि स्टमक जो उनका है ब्रस्ट कर जाएगा। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो घर वाले कहते हैं कोई ना, कल चलेंगे डॉक्टर के पास, दिखा देंगे, आपकी ये दिक्कतें ऐसी ऐसी हैं तो दिखा देंगे कल डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला, ऐसे तैसे करके सो गई। सुबह फिर उठती हैं, जाती हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन उनका जो स्टूल होता है काफ़ी मतलब हार्ड रहता है, उसे पास करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ से हम जीआईटी में मतलब देखेंगे, और साथ में उनको क्या होता है, काफ़ी जैसे बैकिंग होता है, स्वेटिंग होता है, और प्रोस्टेशन मतलब कि वीकनेस एक तरह से बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो जीआईटी में हम देखेंगे कि उनको स्टमक में क्या हुआ, खाने वाले डिस्टेंडेड सेंसिटिव फील्स एजिपुटल बस्ट एक्सेसिव फ्लोटेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि स्टमक क्या हो जाएगा, ब्रस्ट है। और जो भी खाई रहती है, एवरीथिंग इट्स और ड्रिंक भी कन्वर्टेड इनटू गैस, ऐसा लगता है कि जो खाई पी है सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो गया है। सुबह उठती हैं, उनको क्या होता है, दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, स्टूल लार्ज डिफिकल्ट विथ स्टिचिंग, कोलिक पेन एन आवर और 2 बिफोर। तो वो स्टूल कैसा रहता है, लार्ज रहता है, काफ़ी डिफिकल्ट है उनको होती है पास करने में, विथ स्टिचिंग और कोलिक पेन रहता है, एन आवर और 2 बिफोर। और बैकिंग रहता है, साथ में स्वेटिंग रहती है और वीकनेस रहता है। तो इतना सब चीज़ काफ़ी दिक्कतें उनको फेस का। अब उनको क्या होता है कि सोचते हैं कि चलो अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि वो काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, वो जाते सोचते कि चलो अच्छा डॉक्टर को जाना है, जा ही रहे हैं डॉक्टर के पास, दिखा देंगे। वो जाती हैं, फिर उसके बाद मिरर के सामने अपना बेसिन में मुंह धोने के लिए, जैसे ही मुंह देखती है अपना शीशे में अपना चेहरा, तो उनका अपर आईलिड मतलब कि एब्रो और अपर आईलिड के बीच में देखती है काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो कभी घबरा जाती है, कहती कि ये क्या दिक्कत हो गया, ऐसा तो कभी हमको दिक्कत नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है चल चलते हैं, और जैसे ही पानी लेती हैं और मुंह धुलती हैं अपने, तो उनके क्या होता है, नाकों से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो वो काफ़ी घबरा जाती हैं, काफ़ी डर जाती हैं। तो यहाँ से मतलब कि क्या क्या कवर किए हमने, मतलब कि आइज में हम क्या देखने को मिल रहा था, स्वेलिंग देखने को मिल रहा था, बैक लाइक स्वेलिंग बिटवीन अपर आईलिड एंड आईब्रोज में क्या देखने को मिला, स्वेलिंग। और नोज में क्या हो रहा है, नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस, जब फेस धुल रही है तो क्या हो रहा है, नोज ब्लीडिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग। और फीमेल 3-4 सिम्टम ऐसा है दोस्तों फीमेल सिम्टम का जो रिलेट नहीं हो पाया, आप देख लीजिएगा। फीमेल में क्या है कि मतलब फीमेल जो होंगी आफ्टर क्वाइसन और एवॉर्सन, उनके में आई साइड जो होगा काफ़ी वीक देखने को मिलेगा, या ब्लड विजन देखने को मिलेगा। और मेंसेस के टाइम मतलब कि काफ़ी वो वीक बैड फील करेंगी, वीक फील करेंगी, और काफ़ी बैके होगा, लेबर के टाइम पेन होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ कोर है, कोई मेडिसिन का कोर है, जैसे कि गले में फिश बोन का सेंसेशन होना, और लाइंग ऑन पेनफुल साइड से दिक्कतें बढ़ जाना, रेस्ट से दिक्कतें बढ़ जाना, ये सब क्या है इस मेडिसिन की कोर। बैकेक बहुत देखने को मिलेगा, अगर इस मेडिसिन बैकेक, स्वेटिंग और वीकनेस देखने को मिल रहा है तो हम काली कारक को बाकी सिम्टम के बेसिस पे सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पूरा रिलेट किया शुरू से लेके लास्ट तक। आंटी जी थी, ओल्ड एज थी, इंक्लाइन टू ओबिसिटी थी, मोटी थी। फिर वो हमारे क्लिनिक में आई, कंप्लेन क्या लेके आई, पैरालिसिस का, ड्रॉप्सी का लेके आई। फिर उनके बाद क्या हुआ कि उनको कफ का भी दिक्कत था, और साथ साथ क्या किया जाता है, उनको अकेला रहना भी नहीं पसंद था, कफ का दिक्कत था। फिर उसके बाद उनको क्या हुआ कि डॉक्टर ने कुछ अपना एडवाइस दिया खाने होने के लिए, मछली खाने के लिए। मछली वो खाई, लेकिन गले में कैसा सेंसेशन हुआ, कैसा लगा कि फिश बोन। फिर उसके बाद उन्होंने खाया, फिर एब्डोमेन में उनको स्टमक में ऐसा लग रहा था कि कुछ भरा भरा सा लग रहा है, जो कुछ भी खा रही है सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसे तैसे करके वो बिताती है। फिर उसके बाद सुबह होता है, फिर वो जाती है फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, डिफ़िकल्ट पास होता है, हार्ड स्टूल रहता है, उनको पास करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद
वो कहती है ठीक है, अच्छा चलो अब जाना है डॉक्टर के पास। वो जाती है तो शीशे के सामने देखते हैं कि उनके अपर आईलिड और एब्रोज के बीच में क्या है, स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, बैग लाइक स्वेलिंग में देखने को मिल रहा है। और जैसे ही वो मुंह धुलती हैं क्या होता है वो कि उनके नाकों से खून आने लगता है। तो दोस्तों यह सब सारी सिम्टम फिर फीमेल में हमने देखा कि फीमेल कैसी होगी आफ्टर क्वाइसन एबॉर्शन। पॉल्यूशन से क्या होगा, उसका आई साइट क्या देखने को वीक मिलेगा, और मेंसेस के टाइम वो क्या फील वेट करेगी और बैकएक देखने को मिलेगा। 3-4 चीज़ें हैं ऐसे, जैसे बैकएक, स्वेटिंग, वीकनेस, ये सब देखने को मिलेगा तो हम काली कार हो सकते हैं। दोस्तों आप एक बार एलन की नोट से उठा के देखिएगा, है बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। चीज़ों को रिलेट करिए इस कहानी से और चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा आपको आसानी होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।